हमने कल स्टार्ट किया था जो भी आर्टिकल सबमिशन, तो किस किसने ट्राई किया एंड कहाँ प्रॉब्लम आई? किस किसने स्टार्ट कर लिया अपना आर्टिकल सबमिशन एंड कहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई तो पूछो। I'm audible or not? Yes, ma'am. I'm audible. If I'm audible, please answer me. If article submission try किस किसने किया उनको प्रॉब्लम आई तो बताओ। How many times I have to repeat the question? मैम आई ट्राइड इट मैम, नहीं आ रही है, मतलब बीच में कई साइट्स में पता नहीं चलता है, बट इट्स ऑल राइट। ओके। हाँ, कुछ कुछ साइट्स में प्रॉब्लम आती है कि घूमने में कैसे आता है कहाँ पे सही मैम है। आपकी वॉइस क्लियर नहीं हो रही। ठीक है। नो मैम। अभी अभी क्लियर है वॉइस? यस मैम। देखो, मैं ये कह रही थी कुछ कुछ साइट्स में प्रॉब्लम आती है ये ढूंढने में कि कहाँ पे कैसे ज्वाइन होगा, कहाँ पर हमें आर्टिकल्स डालने हैं, ये प्रॉब्लम आती है इसमें वेबसाइट में एरर शो कर देता है। ओके मैम। मैम कुछ वेबसाइट्स पे ये दिक्कत आ रही है कि हम लोग अपना ब्लॉग लिखते हैं, सारी चीजें करते हैं, और जब पोस्ट करने चलते हैं तो वो पोस्ट ही नहीं होते और सेव ड्राफ्ट भी नहीं होते। जैसे जल्द दोबारा बोलना, क्या कह रहे थे आप मुझे? मैम मैं ये कह रही थी कि जैसे कि कोई वेबसाइट पे जाते हैं पोस्ट करने के लिए, तो हाँ। आर्टिकल लिखते हैं और इमेजेस लगाते हैं, सारी चीजें करते हैं, और जब पोस्ट हाँ, करते हैं तो वो पोस्ट ही नहीं होते। सबमिट नहीं हो रहा आर्टिकल, वो कुछ टाइम लेता है, कुछ हाँ। कुछ साइट्स में टाइम लेता है सबमिट होने के लिए, 1 वीक का, 2 वीक्स का। कुछ कुछ साइट्स में टाइम लेता है आर्टिकल सबमिट होने के लिए, आपको वहां पे दिखा रहा होगा और मैम सबमिशन का। मैम ये नहीं मैम, ये नहीं। अगर जैसे रेडिट वगैरह पे किया तो उन्होंने बोला कि कुछ टाइम बाद हो जाएगा, लेकिन और हाँ। एक दो वेबसाइट ऐसी है जो मतलब वो बोलती है कि हम कर ही नहीं सकते, पोस्ट कांट पोस्ट इट, सबमिट नहीं करेंगे। हाँ, हो सकता है, और उसमें कोई ऐसा मेरे प्रॉब्लम साथ, नहीं। बताओ। तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। नहीं नहीं, अगर वो बैकलिंक बनाने ही नहीं दे रहा अपने वेबसाइट पे, तो उसमें हम क्या ही कर सकते हैं ना। हाँ, ठीक ये है, हो ओके मैम। सकता है कि कुछ टाइम बाद वो सबमिट कर ले, अप्रूव कर दे, पहले वो आपके आर्टिकल्स रीड करेंगे, अगर वो उनको बेटर लगता है अपनी वेबसाइट के लिए, वो अप्रूव कर देंगे। जी जी, ओके मैम, ओके। ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम? और किस किसने ट्राई किया है? मैम एक बार फिर बता देंगे क्योंकि कल क्लास में नहीं थे ना। कौन नहीं था क्लास में? कल मतलब सैटरडे को तो क्लास अटेंड करते, हो नहीं पाती है अटेंड मेरी, तो इसलिए। ओके, इट्स ओके। ठीक है, मैं दोबारा आज प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगी, डोंट वरी। और कोई जिसने ट्राई किया हो आर्टिकल सबमिशन करना? ठीक है, मैं दोबारा करके दिखा देती हूँ कैसे करना है, सो दैट जिसका स्किप हो गया था अगर,
उसको पता चल जाए। स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। सी सेचल ने बनाए हुए हैं बैकलिंक्स आर्टिकल सबमिशन के। दैट्स ग्रेट। तो कैसे करना होता है? कोरा पे करके दिखाती हूँ। कोरा, कोरा इज अ ब्लॉगिंग साइट। ठीक है, तो आपको ब्लॉगिंग साइट्स पे जाना है। जस्ट आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट लॉगिन है, तो आपको जैसे नॉर्मल आपका अकाउंट लॉगिन या साइन अप जो भी करते हैं आपको वो करना है। ठीक है, उसके बाद पोस्ट एंड हेयर आप जो भी अपना पोस्ट डालना चाहते हो, आर्टिकल डालना चाहते हो, यहाँ पे डाल सकते हो। क्वेश्चन पुट करना चाहते हो, यू हैव टू पुट क्वेश्चन एज वेल, जिसका पब्लिक आंसर है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से बता दो कैसे करना है। ऐसे कंफ्यूज हो जाएगा। स्टेप साइड बाय साइड नोट कर लेना। सबसे पहले आपको आर्टिकल सबमिशन साइट्स पे जाना है, जहां पर आप आर्टिकल सबमिट कर सकते हो। बहुत सारी साइट्स बता दी। कोई भी एक वेबसाइट ले लो। रजिस्टर योर अकाउंट। अकाउंट पे जैसे आप लॉगिन करते हैं ना, वी हैव टू फाइंड कि कहाँ पर हम अपना ब्लॉग जो है वो डाल सकते हैं। वेयर इज द पोजीशन? पोस्ट। ठीक है ना। सी क्या करा हमने, नॉर्मली हम इस वेबसाइट पे गए। ठीक है, हमने अपना अकाउंट लॉगिन किया एंड हमने ये देखा कि हम पोस्ट कहाँ कर सकते हैं। तो ऐड न्यू पे जाकर पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है। पोस्ट का ऑप्शन है, जैसे हमने पोस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करा, हेयर इज आ पोस्ट, चलिए हमें ये दिखा दिया। अब यहाँ पर खुल के आ गया वर्डप्रेस।
अब इस पे कैसे करना है, ऐड टाइटल। यहाँ पर सबसे पहले आप अपना टाइटल डालेंगे। स्ट्रू वैली की वेबसाइट से उठा लेते हैं। ब्लॉग्स, गैलरी से आप इमेजेस उठा सकते हैं, कोई भी एक ब्लॉग उठा लेंगे, उसका टाइटल कॉपी करेंगे एंड पेस्ट। ठीक है, यहाँ पर हमारा पूरा ब्लॉग डल जाएगा। अब हमने लिंक डालना है, तो लिंक कैसे डलेगा, जो भी आपका कीवर्ड है, जो भी आपने डिसाइड किया है कि हाँ इस आर्टिकल में हमारा ये कीवर्ड रहेगा, जैसे इसमें रिज्यूम बिल्डिंग है, लेट्स कंसीडर रिज्यूम बिल्डिंग एज अ कीवर्ड। तो जहां पर भी मैं रिज्यूम बिल्डिंग दिखेगा, we will create a link that resume writing पे कर सकते हैं। सेलेक्टेड, यहाँ पे लिंक का ऑप्शन आ गया, क्लिक करना है एंड इधर जो अपना लिंक अगर डाल देना है ब्लॉग का, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी से पेस्ट। ठीक है, न्यू टैब पे ओपन होना चाहिए, ऐड नो फॉलो टू लिंक, फॉलो हो सकता है। ठीक है, जस्ट डन है। सी लिंक डल गया, ब्लू हो गया वो कलर, कलर चेंज हो गया ना जैसे हमने उधर लिंक डाला बोर्ड पे। यस मैम, हो सिमिलरली गया ये। हमें लिंक्स डालने हैं, जहां पर भी हमें अपना कीवर्ड दिख रहा है वहां पर हम लिंक डालते चलेंगे पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, रीजनेबल स्ट्रक्चर। अब देख लेना, रीड कर लेना पूरा, जहां पर भी आपको लगे कि हाँ कीवर्ड है हमारा, वहां पर जस्ट आपको दोबारा डाल के दिखाओ लिंक कैसे डाला इसमें हमने। आ गया मैम, सेलेक्ट समझ में। करना है, सेलेक्ट करना है हमने वर्ड को, लिंक वाले ऑप्शन पे जाना है, अपना लिंक को पेस्ट करना है एंड जस्ट डन, इट्स डन। ठीक है, ऐसे हमने लिंक जनरेट करना है। उसके बाद कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हो, सोशल है क्या है, किस टाइप की कैटेगरी है, बट ना ही करो तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज हमारा मेन मोटिव है कि हमने अपना आर्टिकल सबमिट करना। ठीक है, ये अंदर वर्डप्रेस की पूरी सिस्टम है, वो सिस्टम जब हम वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने सीखेंगे तब मैं आपको सिखा दूंगी। ब्लॉग्स लिखना, आर्टिकल्स, लिंक, हमने देखो यहाँ पे हमने जो लिंक डाला उसका लिंक यहाँ पे शो हो रहा है साइड में, टेम्पलेट पे, टेम्पलेट के ऊपर। इधर आप एसईओ कर सकते हो अपने पेज का। ठीक, ऑन पेज एसईओ सिखाया था मैंने। ऑन पेज यस। एसईओ में क्या क्या होता है, कोई बताएगा क्या क्या चीजें होती है ऑन पेज एसईओ में। बताओ भैया, ऑन पेज एसईओ में क्या क्या होता है। मैम उसमें टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और मैम क्वेश्चन बाकी में रिपीट करेंगे प्लीज।
ऑन पेज एसईओ में हम क्या क्या एलिमेंट्स हैं जिस पे हम वर्क करते हैं? टाइटल हो गया आपका, डिस्क्रिप्शन हो गया, हेडिंग्स। और बताओ। हेडिंग्स होती है मैम, हेडिंग्स, हेडिंग्स हो गई, और कंटेंट भी होता है मैम, कंटेंट, वो डिस्क्रिप्शन में आ जाता है। अल्ट टैग वगैरह का भी देखते हैं। ऑल टेक्स्ट अल्ट होता टैग, है। जी। हाँ। इमेजेस वगैरह, और इमेजेस। ऑल टेक्स्ट में आ कैप्शन, जाती है इमेजेस। कैप्शन और मेटा नहीं, डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया है। यूआरएल कस्टमाइजेशन मैम, हाँ, स्लग, स्लग, इनबाउंड एंड आउटबाउंड लिंक, इनबाउंड लिंक एंड आउटबाउंड लिंक, ठीक है। और प्लगइन। की क्या चीज? फ्रेजेस। हाँ, की फ्रेजेस। तो आपको ना देखो, जैसे हमने ये वर्डप्रेस की साइट है, हमने वर्डप्रेस पे डाला, बेसिकली टाइटल डाला, हेडलाइन डाली। अब यहाँ पे ना आपको इस वाली वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली ना आपको एसईओ करके दिया हुआ है। ये देखो 100 में से 79% आपका एसईओ ऑलरेडी डन है, अगर यहाँ पे साइड में शो हो रहा है तो आपको दिख रहा है ना। यस मैम। और अगर यस आपको मैम। और एसईओ आपको इम्प्रूव करना है तो नीचे इन्होंने ये दे रखा है, ये देखिए। आपको एसईआरपी पे आपका पेज कैसे प्रीव्यू होगा, पोस्ट का टाइटल क्या है, ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है, कंटेंट क्या है, फोकस कीवर्ड क्या है, एडिशनल कीवर्ड हमें जो भी डालना है वो क्या चीज रहेगी, पेज के एनालिटिक्स क्या क्या चीज है, टेक्स्ट लेंथ हमारी सही है, मेटा डिस्क्रिप्शन हमारा गलत है, इंटरनल लिंक्स हमने गलत डाले हैं, क्या चीज सही है क्या चीज नहीं सही, वो सब इधर दिखा रखा है, इधर हम कर सकते हैं अपना एसईओ। ठीक है। ठीक After है। doing that, you just have to submit for review. Submit for review. अब ये सबमिट हो गया, जैसे ये रिव्यू होता है, अब ये ड्राफ्ट में है, ठीक है। अब जैसे ये रिव्यू होगा आपका पोस्ट पे, साइट जो इनकी साइट है उस पर पब्लिश कर देंगे ऑटोमेटिकली। दिस इज हाउ इट्स लुक लाइक। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, ये बन चुकी है। जैसे ये साइट का जो ओनर है वो इस चीज को रिव्यू करने के बाद उसे अच्छा लगता है आर्टिकल, वो इसको पब्लिश कर देगा। अब जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे, ये हमें अपनी साइट पे ले जाएगा। क्रिएट हो गया बैकलिंक, यही चाहिए था हमें। क्लियर हुआ कैसे बनाया आपने बैकलिंक? यस मैम। यही बनाना है। आर्टिकल में भी यही होता है, इमेज सबमिशन में भी यही होता है। आपको आर्टिकल की जगह इमेज सबमिट करनी होती है, दैट्स इट। ठीक है। और ब्लॉग सबमिशन में भी यही होता है, आपको आर्टिकल्स की जगह ब्लॉग सबमिट करने होते हैं। तो ये तीनों मैंने वर्क दिया था कि आप तीनों ट्राई करो, आर्टिकल सबमिशन भी, इमेज सबमिशन भी एंड ब्लॉग सबमिशन, बिकॉज तीनों एक जैसे ही वर्क करते हैं, तीनों का प्रोसेस एक जैसा ही है। होप सबको क्लियर हो गया। अगर किसी को डाउट है इस चीज में तो आप मुझसे पूछो। क्लियर है मैम। क्लियर है तो प्रैक्टिस करो। ये पूरा वीक है, आपको इन तीनों की प्रैक्टिस करनी है। अपना आर्टिकल सबमिशन, ब्लॉग सबमिशन एंड इमेज सबमिशन, इन तीनों की मेरे को साइट्स के लिंक्स दिखने चाहिए, आपके बैकलिंक्स के आपने क्रिएट किए हैं। ये पूरा वीक आपके पास है। नेक्स्ट वीक हम नए बैकलिंक्स बनाने सीखेंगे, क्लासिफाइड सबमिशंस एंड बाकी जो भी होगा। ठीक है मैंने मैम। कल काफी सारे, हाँ जी बोलो। मैम उसमें एक चीज था, वो डू फॉलो और नो फॉलो, मतलब थोड़ा मेरे को एक वो चाहिए था इसमें, इसको डू कब यूज फॉलो एंड करना नो होता फॉलो क्या होता है? है? यस मैम। ओके, गिव मी अ मिनट। नो फॉलो बैकलिंक क्या होता है? रिड्यूस एफिशिएंसी ऑफ एससीपी पेज। जो भी हमारे एससीआरपी पेज होते हैं, ठीक है, उसका जितने भी स्पैम्स होते हैं उस चीज को वो रिड्यूस करता है। ठीक है। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एससीआरपी रिजल्ट पेज। जो भी हमारा एससीआरपी रिजल्ट पेज है उसके रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट लेकर आते हैं, हमारे बैकलिंक की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट लेकर आता है। दैट इज नो फॉलो बैक। एंड डू फॉलो बैकलिंक्स क्या होता है? ये सर्च इंजन को अलाउ करता है कि वो हमें आकर फॉलो करे। ओके। ठीक है। ये रीच, हमारी वेबसाइट की रीच को एंगेजिंग बनाता है, इंटरेक्टिव
बनाता है एंड हाई लेवल तक लेकर जाने में हेल्प करता है। ये लाइक बैकलिंक्स क्या होता है, ये इफेक्टिवली बेसिकली इतना लोगों को बोलते हैं कि जैसे ये हमारे बैकलिंक बनाने का मेन मोटो क्या होता है कि हमारे पास ट्रैफिक है, जी हाँ, यस मैम, वही दूसरी चैट वेबसाइट का ट्रैफिक हमारे पास है, ये मोटो होता है। तो डू फॉलो बैकलिंक की वजह से होता है कि वो हमारे पास हमारे लिंक्स को इंटरेक्टिव बनाता है, वो रीच हमारी वेबसाइट की अच्छी करता है, वो सारे बैकलिंक्स डू फॉलो बैकलिंक्स। Give the link juicy and the back. Clear है? Do follow, no follow. यस मैम। तो Okay. मैम इसमें रिकमेंड कौन से करते हैं, मतलब अगर जैसे मेरे को वेबसाइट बनानी है दोनों ही तो? बनता है, डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक्स दोनों ही बनते हैं, क्योंकि दोनों ओके। का ही वर्क है ना। अब देखो, एक आपका है एफिशिएंसी बढ़ाता है, ठीक है, कि ठीक है। आपकी वेबसाइट पे स्पैम्स ना हो, उस चीज को वो चेक करता है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ाता है। वो इम्प्रूव करता है आपकी क्वालिटी, एसईआरपी पे जो भी आपका है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। और डू फॉलो बैकलिंक्स क्या हो गए? डू फॉलो बैकलिंक्स हो गए जो आपके रिजल्ट पेज को अच्छा करते हैं, जो आपके फॉलो, जो आपकी बैकलिंक्स है उसकी रीच अच्छी करते हैं, उनको एंगेजिंग बनाते हैं, उनके साथ इंटरेक्टिव बनाते हैं, तो वो डू फॉलो बैकलिंक्स हो गए। ठीक है मैम। क्लियर है? यस मैम। ओके। और किसी को कोई डाउट? और किसी को कोई डाउट? ओके, मेरा सबसे क्वेश्चन है, हम डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग में व्हाट इज ब्रांडिंग? मैंने ब्रांडिंग के बारे में बताया था जब हमने स्टार्ट किया था एकदम। तो व्हाट इज ब्रांडिंग? लेट्स टेक अ क्विज सेशन, बिकॉज अब प्रैक्टिस वर्क है, वो आप बाद में भी कर सकते हो, लाइक प्रैक्टिस आप साइड बाय साइड करते रहो। लेट्स डू अ क्विज सेशन। तो रिकॉल जो भी हमने पास्ट में किया है उससे आपकी भी थोड़ा रिवीजन हो जाएगी, एंड जो भी डाउट है वो साथ साथ क्लियर हो जाएगी, ठीक है? तो अब मुझे बताओ ब्रांडिंग क्या होता है? वैसे आपको ब्रांडिंग नहीं पता क्या होता है? ब्रांडिंग मैम एक सेंस होता है, मतलब नेम ऑफ योर प्रोडक्ट, इस ब्रांड के प्रोडक्ट्स। वो तो ब्रांड के प्रोडक्ट होगा ना, वो ब्रांड है क्या? ब्रांड और ब्रांडिंग में डिफरेंस है कि दोनों सेम है? नहीं मैम, थोड़ा अलग है ब्रांडिंग। बताओ। ब्रांड और ब्रांडिंग में क्या डिफरेंस है? ब्रांडिंग हो गया शायद मैम एक तरह से मार्केटिंग करना प्रीमियम तरीके से। मार्केटिंग अलग होता है, ब्रांडिंग अलग होता है। हाँ, मार्केटिंग की वजह से ब्रांडिंग बन सकती है, सॉरी ब्रांडिंग की वजह से मार्केटिंग होगी। यस मैम, अगर आप आप सही। ब्रांडिंग ब्रांडिंग, जब बोलो। मैम, ब्रांड तो आपका एक लोकल वो चीज हो, जैसे मेरा फॉर एग्जांपल मेरा कोई ब्रांड है, अब उसका नाम मैंने रख दिया, पर लोगों को उसके रीच के बारे में कैसे बताना है तो उसको हम ब्रांडिंग बोलेंगे। और वो ब्रांडिंग कैसे? वो थ्रू मार्केटिंग होगी, और चाहे उसमें डिजिटल मार्केटिंग करें या नॉर्मल मार्केटिंग,
ठीक है। और कोई अपना ओपिनियन देना चाहेगा ब्रांडिंग के ऊपर, या फिर ब्रांड और ब्रांडिंग में डिफरेंस? चलो एक एग्जांपल देके समझाते हैं। एप्पल कंपनी, ठीक है, आईफोन्स एप्पल आपके। मैम एक तरह से ब्रांड हो गया, और कोई नई कंपनी अगर आ रही है तो उसका अगर मार्केटिंग हो रहा है तो ब्रांडिंग करवा रही है। बिल्कुल नहीं, एप्पल एक ब्रांड है, ठीक है, लेकिन अगर कोई नई कंपनी आकर अपनी मार्केटिंग कर रही है तो वो ब्रांडिंग हो गई, तो फिर मार्केटिंग क्या हुई? बताइए। ये ठीक था कि एक एप्पल जो है वो एक ब्रांड है, लेकिन वो ब्रांड बना कैसे? और दूसरी नई कंपनी आकर अपनी मार्केटिंग करा रही है तो वो ब्रांडिंग कैसे हुई? एप्पल का तो मैम ये है कॉन्सेप्ट। कि उसके स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, तो उसी हाँ। में उसने, जिसको हम एसक्यू बोलते हैं, उसी में उसने काम करा। हम्म। जैसे आईफोन के बहुत सारे सीरीज वगैरह निकालता है वो, तो उसकी पहले हाँ, हाइप भी बनाता है वो। एग्जैक्टली, जैसे दैट्स द मेन पॉइंट, दैट्स द ब्रांडिंग, कि उसकी हाइप बनाना, उस लाइक कस्टमर्स के साथ इमोशनली कनेक्ट करना, द वे हम कस्टमर्स के साथ या फिर अपनी ऑडियंस के साथ इमोशनली कनेक्ट कैसे हो रहे हैं, बिकॉज इंडियंस आर इमोशनल फूड्स। अग्री करते हो? हमें हर चीज के राइट राइट। साथ एक इमोशन, हमें हर एक चीज के साथ इमोशन बनाना पड़ता है। अब एप्पल कंपनी ने क्या करा, उसने अपनी ऑडियंस कौन सी बिल्ड करी? यूथ बिल्ड किए, यूथ के साथ कनेक्शन बनाया, उन्होंने यूथ के साथ इमोशनल कनेक्शंस बनाया, अपने ऑडियंस को टारगेट किया, उस चीज की हाइप क्रिएट करी सबसे पहले। दैट्स कॉल्ड ब्रांडिंग। क्लियर है ब्रांडिंग क्या होती है? ब्रांडिंग समझ आई क्या होती है? यस मैम। ब्रांड और ब्रांडिंग में डिफरेंस। अच्छा, वन मोर इंटरेक्टिव क्वेश्चन। ब्रांडिंग ऐसा कौन सा ब्रांड है जो सिर्फ और सिर्फ पैकेजिंग की वजह से बिक रहा है? गेस करो। ऐसा कौन सा ब्रांड है जो सिर्फ और सिर्फ पैकेजिंग की वजह से बिक रहा है आज की डेट में? पार्ले जी। नहीं, पार्ले जी की ब्रांडिंग है, पैकेजिंग की वजह से नहीं बिक रहा। पैकेजिंग की वजह से बेचा मैम। हम्म। किस सेक्टर से मैम, एफएमसीजी या इलेक्ट्रॉनिक्स से? पैकेजिंग। अब एक बात बताओ, अगर हम पार्ले जी की पैकेजिंग चेंज कर देंगे ना, तब भी पार्ले जी का पार्ले जी ही रहेगा, हाँ मैम वो है, बट उसके नहीं नहीं, अंदर मेरा तो पार्ले दिमाग। जी के बिस्किट ही रहेंगे ना। यस 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 यस। पार्ले जी के बिस्किट थोड़ी चेंज हो जाएंगे पार्ले जी की पैकेजिंग चेंज करने से। यस मैम यस मैम, मेरे दिमाग में कुछ और था कि उसके प्राइजेस आज तक नहीं बढ़े ना, तो वो दिमाग में वो रहता है थोड़ा, कि उसने हाँ भी ये, इमोशनली, हाँ, कनेक्ट कर रखा है। हाँ उसने अपना हम्म। इमोशनली क्या कनेक्ट किया क्या हुआ है। मैम? हम फेस जो उस पे बेबी का फेस बना हुआ है पार्ले जी के पैकेट पे, दैट वाज हम्म। आवर इमोशन, कि वो एक नॉस्टैल्जिया क्रिएट करता है कि हाँ यार, हम बचपन से खाते हुए आ रहे हैं। करेक्ट करेक्ट दैट्स अ मैम। गुड पॉइंट, दैट्स अ गुड पॉइंट, बट द पॉइंट इज कि अगर हम पार्ले जी के बिस्किट की पैकेजिंग चेंज करते हैं, लॉजिकली समझो इस चीज को, अगर हम पार्ले जी के बिस्किट की पैकेजिंग चेंज करते हैं, पार्ले जी तो एक ब्रांड है ना, रहेगा तो वही, यस उसके यस अंदर के यस यस। बिस्किट तो वही रहेंगे जिस पे पार्ले जी लिखा हुआ आता है। कैस करो। और कोई? बाकी सब म्यूट करके बैठे, अब तो पढ़ाई भी नहीं हो रही, अब तो इंटरेक्टिव सेशन हो रहा है, तब भी म्यूट करके बैठे हैं। क्या ही होगा बच्चों का। मैम पेपर बोट हो सकता है। क्या पेपर? पेपर बोट जो सॉफ्ट ड्रिंक का ब्रांड है, वो यूनिक पैकेजिंग के वजह से बिकता है। पेपर बोट? हो गया क्या? पेपर बोट जूसेस वगैरह जो बेचता है थे। हाँ राइट, वो हेलो यूनिक पैकेजिंग लेके आया था, इसीलिए हेलो। मैंने नहीं, अब देखो मैं पेपर बोट को बताती हूँ क्या। पेपर बोट बेच रहा है जूस, पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए? पैकेजिंग उसकी यूनिक है, ठीक है, लेकिन जो अंदर जो जूस है
वो बाकी में भी नॉर्मल है, जो बाकी पैकेजिंग आ रही है उसमें भी चीज है वही। हो गया। भाई बाहर आई थी क्या? और कोई गेस करना चाहेगा? बाहर आया था, खालिद कुछ अगर आप बोला, बात प्रणाम कर रहे नहीं हैं किया। तो प्लीज म्यूट कर लीजिए। और कोई गैस करना चाहेगा? मैम कौन से सेक्टर से है वो? बेवरेजेस सेक्टर से ही है, ड्रिंकिंग वाली चीज है। गेस करो, बहुत कौन सी लोकल है। कौन सी चलो, चीज मैम? फ्रूटी। बेवरेजेस, पीने वाली चीज है। चलो हिंट्स देती हूँ मैं। लेट्स प्ले अ गेम। पीने वाली चीज है, लोकल चीज है, बिल्कुल लोकल, सबको पसंद होती है, सबकी फेवरेट मॉर्निंग फ्रूटी। टाइम। नो। गोली सोडा। कॉफी। नॉर्मल कॉमन चीज है, बिल्कुल कॉमन। डेली आप डेली की मतलब डेली रूटीन में सबके पास होती है। गेस करो। दूध की पैकेट। थोड़ा सा क्लोज हो। फ्रूटी। मैम एक बात हो सकती है, वाटर जैसे कि बिसलरी वगैरह। नहीं। हम वो तो पैकेजिंग के वजह से ये बिक रहा है ना, मैम एक्चुअली टी। वाटर तो अच्छा कोई भी रुको निकल रुको, के पी अगर हम सकता है। उसका तो उसका बिसलरी वो होगी। हटा दें, बिस्लरी वाला, पानी तो पानी है। हाँ लेकिन मैम किसी भी किसी वो भी पानी के बिसलरी का ऊपर तुम पैकेजिंग की बिस्लरी लगा वजह दो। से ही तो बिस दिख रहा है एक्चुअली। इसीलिए तो इट्स मैम बिसलरी इट्स ने क्या है कैंपेन मैम, लॉन्च बताइए ना। किया था। इट्स चायोस। चाय। चायोस? हाँ। चाय। अब चायोस क्यों है बताओ? क्योंकि उसकी पैकेजिंग ऐसी है कि आप उसकी चाय अगर 2 घंटे बाद भी पीते हो वो गर्म रहती है। अब लोगों की मेन कंप्लेंट क्या थी कि हम अगर बाहर से चाय मंगाते तो वो ठंडी हो जाती है। ये कंप्लेंट रहती है, अगर हम बाहर से चाय मंगा रहे हैं तो वो ठंडी हो जाती है आते आते। लेकिन चायोस की पैकेजिंग ऐसी है, चायोस की पैकेजिंग ऐसी है कि अगर आप 2 घंटे बाद भी पीते हो तो उसकी चाय गर्म रहती है। बट मैम उसको 2 घंटे तक गर्म रखने के लिए जो उसमें केमिकल मिलाए जा रहे हैं उसका। पॉइंट इज की ब्रांड, नहीं कौन वो सा बात। ऐसा ब्रांड है कि वो कर रहा है। हाँ केमिकल उसके अंदर होते हैं, हाँ लेकिन वो अब एक चीज ज्यादा बताओ। ज्यादा समय तक अगर गर्म वो, रखते हैं उसमें इसीलिए उसकी ज्यादा ब्रांडिंग भी नहीं है। हाँ एक चीज है, अब अगर हम ना बनाए ऐसी पैकेजिंग, क्या चाय बिकेगी? चाय उसकी चाय बिकेगी अगर उसकी ब्रांडिंग उसकी पैकेजिंग ना हो तो? उस हिसाब से तो बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट है, इसमें बहुत सारा केमिकल वगैरह भी है, सारा कुछ मिला हुआ है। नहीं, खालिद आप मैम बात नहीं समझे। स्टारबक्स तो बिक रहा है। खालिद आप बात नहीं समझे। पॉइंट ये है कि क्या वो प्रोडक्ट बिकेगा उसके बाद जब वो उसके अगर हम पैकेजिंग हटा दें? नहीं नहीं बिस्लरी नहीं, है, नहीं बिकेगा। बिस्लरी की पैकेजिंग हटा दे, बिस्लरी तो तब भी बिकेगा। चाहे हम्म। उसकी पैकिंग हटा दो, चाहे उसकी पैकेजिंग हटा दो, किसी गिलास में या फिर किसी पॉलिथीन में पैक करके दे दो, चाय बिकनी बंद हो जाएगी इसकी। मैम आप जो जो दुकान में बिसलरी खरीदने गया है, उसका अगर हाँ बिसलरी का पैकेजिंग हटा के आप देंगे तो वो बिसलरी का पैकेजिंग नहीं देखेगा तो क्यों खरीदेगा फिर? नहीं खरीदेगा, लेकिन वो उस दाम में नहीं खरीदेगा जिस दाम में बिस्लरी बिक रही हाँ है। अगर मैम किसी को इसीलिए प्यास तो बोल लगी है, रहे हैं। अगर किसी को प्यास लगी है, चाय तो वो वैसे ही नहीं खरीदेगा। चाय हाँ तो वो ठीक है। बोलेगा कि चाय खरीद के करेंगे क्या, ठीक है। ये पॉइंट ये है। बात ठीक है मैम, लेकिन ये जो ब्रांड का हमने नाम बोला था ना, ये एक्चुअली मैंने सुना नहीं था। कोई बात नहीं। हाँ मैम, सुना तो हम भी नहीं, क्योंकि हम लोग भी थोड़ा सा साइड एरिया से हैं, इसलिए तभी टीयर 3 में हैं। तभी मैंने बोला कि ना कभी कभार ऐसे इंटरेक्टिव सेशन होने चाहिए, इसमें नॉलेज बढ़ती है। हाँ राइट। और पूछूं? हाँ पूछिए ना। अच्छा आप एसईओ के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो मुझे बताओ व्हाट इज एसईओ? व्हाट इज एसईओ? सबसे फर्स्ट क्लास की एसईओ की जब हमारी, तब मैंने आपको बताया था कि एसईओ क्या होता है। एसईओ का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया।
वो तो फुल फॉर्म हो गई, मैंने फुल फॉर्म थोड़ी पूछी है, मैंने पूछा व्हाट इज एसईओ। एसईओ होता क्या है? एसईओ में मैम कुछ भी, जैसे हमको जानकारी चाहिए होता है गूगल से, तो वहां पे जाके उसको सर्च करते हैं, तो वो गूगल हमको जो जानकारी देता है उसको हम एसईओ ही बोलते हैं। अच्छा, गूगल को पे जाकर हम सर्च कर रहे हैं और वो हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो वो एसईओ हो गया। फिर सर्च इंजन रिजल्ट पेज क्या हो गया? मैम जब ऑर्गेनिक ट्रैफिक को हमको अपने वेबसाइट के ऊपर लाना है तो उसको एसईओ बोलते हैं मैम। ठीक प्रोसेस। है। हाँ, प्रोसेस कितने दिन का प्रोसेस होता है एसईओ का? एसईओ का प्रोसेस कितने दिन का होता है? 3 months। मैम इसमें टाइम का कुछ पता नहीं रहता कितने दिन, मतलब 19 नहीं, days, 90 90। days। हाँ, 90 90 डेज का days। प्रोसेस होता है। कम से कम आपको 90 डेज लगते हैं एसईओ को प्रूव कराने में, उसके बाद आपको इसको कंटिन्यू रखना होता है। ओके, गुड। मुझे बताओ 3 इंग्रेडिएंट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? हम बेसिकली काम ही उस चीज के लिए कर रहे हैं। मेन इंग्रेडिएंट, जैसे सब्जी में नमक मिर्च मसाला इंपॉर्टेंट है ना, वैसे ही डिजिटल मार्केटिंग के 3 इंग्रेडिएंट। सोचो, बताया हुआ है मैंने वैसे। निकिता वॉइस क्लियर नहीं है, दोबारा बताओ। निकिता वॉइस क्लियर नहीं आई आपकी। मैम लीड कैप्चर करना या लीड नर्चरिंग करना। नहीं। जनरेशन। खालिद, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि लीड बताओ क्या होती है। जो आप भी बता रहे हो लीड कैप्चर या फिर लीड नर्चरिंग करना, इनका मतलब लीड बताओ। तो मैम हो गया कि किसी क्लाइंट का जो डिटेल्स रहता है, जैसे मार्केटिंग वगैरह में, सेल्स में जो हम लोग विजिट करते हैं, उसमें जो क्लाइंट्स वगैरह होते हैं हमारे, जिससे कि हम लोग का वर्क करते हैं, वो लीड्स हो जाता है हमारा। या कोई हमको रेफरेंस दे दिया, किसी के थ्रू अगर हमको रेफरेंस मिलता है या कोई क्लाइंट मिलता है, तो वो भी लीड्स ही हुआ ना। ठीक है, बताओ मैं 3 इंग्रेडिएंट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। मैम मैम इसमें एक्चुअली, हाँ बोलो प्रीतम। हेलो मैम, हाँ एक्चुअली ऐसा ऐसा इंग्रेडिएंट है जो नहीं होगा तो डिजिटल मार्केटिंग करने का कोई फायदा नहीं है, ये पूछ जानना चाहता है यस, ना। यस। मैम ये हो सकता है, एक पब्लिक हो सकती है, जैसे हम गूगल में सर्च करते हैं, सर्चर नहीं होगा तो फिर इसका करने का कोई फायदा ही नहीं है। नहीं। हाँ, पब्लिक ट्रैफिक एक टाइप का हाँ। ट्रैफिक बोलना यस। चाहते हैं ना? हाँ हाँ, राइट। ठीक है, गुड 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 ट्रैफिक गुड। हो फर्स्ट पॉइंट सकती इज योर है। ट्रैफिक। यस। और और बताओ, 2 मैम पॉइंट और बताओ। कंटेंट। नहीं। मैम सोशल मीडिया मार्केटिंग। नहीं। एंगेजमेंट। क्लोज। मार्केटिंग करने का बेनिफिट बताओ भाई, मार्केटिंग से क्या होगा? सेल्स आएगी। कन्वर्जन्स हो, सब आरओआई। हाँ, सेल आएगी। तो फर्स्ट क्या होगा? ट्रैफिक। ट्रैफिक से क्या आएगा? सेल आएगी। और सेल से क्या पता चलेगा? हमें इनसाइट्स पता चलेंगे। 3 इंग्रेडिएंट हो गए ना। अगर हमें इनसाइट ही नहीं पता तो हम किसका ट्रैफिक लेकर आएंगे, किसको सेल करेंगे? हमें कुछ पता ही नहीं है। तो सबसे मेन क्या हो गया? हमें इनसाइट्स पता होने चाहिए। उसी इनसाइट्स के बेसिस पे हम सेल्स करेंगे, और सेल्स करने के लिए हमें ट्रैफिक चाहिए। तो 3 इंग्रेडिएंट हो गए मार्केटिंग के। क्लियर है? एक क्वेश्चन और था, मैंने बहुत इंटरेस्टिंग से ढूंढ के रखा है। अच्छा, नैप के फुल फॉर्म पता है किसी को? सोने वाला नैप नहीं है ये, क्लियर कर दूं। नैप की फुल फॉर्म।
बताओ भाई। ना आपकी फुल फॉर्म है नेम एड्रेस एंड फोन नंबर। ऐसे नेम एड्रेस साइलेंट एंड होता फोन है। नंबर। हाँ, नहीं पता होता तो बोल दिया करो मैम नहीं पता, चुप मत हुआ करो। हम्म। 4 बोर्ड्स बताए थे मैंने एसईओ के, बोर्ड्स ऑफ एसईओ। बताओ बोर्ड्स ऑफ एसईओ। मैम क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, हाँ, रिट्रीवल और रैंकिंग। गुड, ग्रेट जॉब। अच्छा, किसी को IMEI नंबर के बारे में पता है? IMEI नंबर क्या होता है? IMEI नंबर नहीं पता मैम। IMEI नंबर होता है जो आपका फोन। एक्चुअली हाँ बताओ। मैम आप ही बता। अरे बताओ, कोई बात नहीं, गलती हो तो होगा, ज्यादा से वही ज्यादा एटलीस्ट ट्राई तो। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होती है मैम, जो मोबाइल के पीछे रहता है लगा हुआ है स्कैनर टाइप का। ठीक है, एक यूनिक आइडेंटिटी होती है आपके फोन की जिससे हम फोन ट्रैक कर सकते हैं। हर एक फोन की अलग आइडेंटिटी होती है। जैसे आपका एक यूनिक नेम है जिससे हम आपको पहचान सकते हैं, ऐसी फोन के लिए IMEI नंबर होता है। वो हमें कैसे पता चलता है? *#06#। अगर आप अपने फोन में डायल करते हो आपका IMEI नंबर निकल के आ जाता है। *#06#। लिख लो, काम आएगा जनरल नॉलेज के लिए। मैं लिख देती हूँ चैट में, *#06#। डायरेक्ट चला गया भाई। डबल जीरो आ गया, गलती से सिंगल जीरो आएगा। और कुछ इंटरेस्टिंग याद नहीं रहता है ना, कुछ इंटरेस्टिंग आपसे पूछ लिया। कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है गाइस? कीवर्ड डेंसिटी कितनी होनी चाहिए? 80 या वो 70 क्या क्या बोला आपने? कीवर्ड की डेंसिटी कितनी होनी चाहिए? मैम 1 to 2%, मतलब यस, 100 1 to 2%। वर्ड्स में 5 की, 100 नहीं, 1000 100 वर्ड्स वर्ड में में 1000। 1000, उसमें 5 कीवर्ड्स। गुड, ग्रेट। और अच्छा, मैंने आपको एल्गोरिदम्स कराए थे, 8 एल्गोरिदम्स एसईओ के। ठीक नहीं कर रहा है। मैंने एल्गोरिदम्स कराया था आपको, पांडा पांडा पैंगुइन पिजन पॉसम वाले। नो मैम। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मुझे याद दिलाना कि 8 आपके एल्गोरिदम्स कराने हैं, बस दैट्स द मेन पॉइंट। मैंने कैसे बट हमने डिस्कस किया था ना बीच में एक बार ये,
मुझे याद है कि हमने डिस्कस किया है इसके बारे में, बेशक डिटेल में नहीं किया हो बट किया है डिस्कस। यस मैम। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में फिर इसको डिटेल में करेंगे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। किसी को कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लो अभी। नेक्स्ट लास्ट के ना 10-15 मिनट्स हम ऐसे ही कुछ ना क्विज करा करेंगे जिसमें बेसिक नॉलेज हमारी बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से मैं क्वेश्चंस लिख कर रखूंगी कि किस टॉपिक पे मैं डिस्कस करना है। अभी किसी को कोई भी बैकलिंक में डाउट है तो वो पूछ सकता है। मैम एक्चुअली मैं कल के क्लास अटेंड नहीं कर पाया था, लेकिन मैम आपने आज जो बैग लिंक क्रिएट किया था वो क्लिकेबल लिंक था ना मैम? जो हमने बैकलिंक्स क्रिएट किए थे, हाँ जी, वो क्लिकेबल लिंक्स हाँ। थे। हाँ जी, वो यूआरएल के बेसिस, वो यूआरएल वाले लिंक्स थे। उसको ओके हम मैम। आर्टिकल सबमिशन साइट्स बोलते हैं। हाँ मैम, उसको पूरा यूआरएल कॉपी करके डालना होता है, मतलब कोई हाँ कीवर्ड जी, का रिसर्च नहीं करना होता है ना? हाँ जी, ओके ओके मैम, ठीक है। और कल भी मैम हमने यही किया। जिसका भी कल ओके का सेशन मिस हुआ था तो हमने कल भी यही किया। ओके मैम, ठीक है। Guys, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। नो मैम। बाकी आज मजा आया सेशन में। डू यू वांट कि क्विज सेशन कंटिन्यू रहे एवरी क्लास, इन एवरी क्लास? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास है ना, मैं प्रिपेयर करके रखूंगी। अभी तो रैंडमली मुझे थॉट आया कि लेट्स डू समथिंग इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट टाइम से मैंने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ढूंढ के रखूंगी अबाउट डिजिटल मार्केटिंग या फिर मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर। वी विल डिस्कस दैट, ठीक है। उससे आपकी मेरी दोनों की नॉलेज इंक्रीज होगी एंड थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन भी होगा, बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लगता आप सब ऐसे म्यूट करके बैठे रहते हो इन क्लास। इट वाज सो बोरिंग। ओके, लेट्स वाइंड अप द सेशन। किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे वॉइस नोट पे पूछ सकते हो, चैट में, व्हाट्सएप चैट में। कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे वॉइस नोट सेंड कर देना। जैसे मैं फ्री होती हूँ वी विल कनेक्ट विद यू। टिल देन बाय बाय।